जय श्री राम। लाल किताब ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम लाल किताब में महादशा के बारे में जानेंगे। लाल किताब में महादशा का ग्रह कैसे पता करें यह भी देखेंगे। लाल किताब में महादशा का मतलब यह है कि कुंडली में सबसे खराब या बुरा ग्रह वह अधिक से अधिक कितना समय तक जिंदगी में अपना बुरा प्रभाव या फल देगा। लाल किताब में किसी ग्रह का लगातार ही बुरा प्रभाव का समय उस ग्रह की महादशा का समय होगा और आजू के एक 35 साल चक्र में सिर्फ एक ही ग्रह की महादशा हो सकती है और एक व्यक्ति की सारी जिंदगी में ऐसा समय ज्यादा से ज्यादा 39 वर्ष ही हो सकता है। एक महादशा के बाद यदि दूसरी महादशा शुरू हो जाती है तो दोनों महादशाओं के बीच का समय कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देगा। किसी भी ग्रह की महादशा का समय अलग अलग समय होता है। 35 साल चक्र में सिर्फ एक ही ग्रह रहता है, यह हमने देख लिया, लेकिन वह ग्रह का समय अलग अलग होगा कि वह कितने समय तक अपना बुरा प्रभाव या मंदा प्रभाव देता रहेगा। जैसे गुरुदेव 16 वर्ष के लिए, सूर्यदेव 6 वर्ष के लिए और चंद्रदेव 10 वर्ष के लिए, शुक्रदेव 20 वर्ष के लिए, मंगलदेव 7 वर्ष के लिए, बुधदेव 17 वर्ष के लिए, शनिदेव 19 वर्ष के लिए, राहु 18 वर्ष व केतु 7 वर्ष के लिए। इस प्रकार ये कुल 120 वर्ष हो चुके हैं। ये अपने अपने समय में बुरा प्रभाव देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि महादशा किसी भी ग्रह की शुरू होती है वह 35 साल चक्र में सिर्फ एक ही ग्रह रहेगा, लेकिन उसके मंदा प्रभाव देने का समय उसके मुताबिक ही होगा जैसा आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है, जहाँ पर मैंने इससे पहले बोला है। महादशा के समय ग्रहों के पास अपनी विशेष दृष्टियां होती हैं। जो भी ग्रह महादशा का ग्रह बनेगा उसके पास कुछ विशेष दृष्टियां हैं। मंगल देव के पास 4वीं व 8वीं दृष्टि होगी, गुरुदेव के पास 5वीं व 9वीं दृष्टि होगी और शनि देव के पास 3री व 10वीं दृष्टि होगी और सभी ग्रहों के पास 7वीं दृष्टि होगी। कहने का मतलब यह है कि यह दृष्टियां सिर्फ महादशा के ग्रह के पास ही होंगी, दूसरे ग्रहों के पास नहीं होंगी, जब दूसरे समय में नहीं होंगी। लाल किताब में जैसे दूसरे समय में दृष्टियां बता रखी हैं जो कि भाव की दृष्टि होती है, वह दृष्टियां ही काम करती हैं, लेकिन महादशा के समय में सिर्फ यह दृष्टियां कार्य करती हैं। कहने का मतलब प्रभाव दिखाती हैं। लगन कुंडली के हिसाब से कौन सा ग्रह कभी भी महादशा का ग्रह नहीं हो सकता, इसके लिए लाल किताब में नियम दिए गए हैं। पहला नियम है किस्मत का ग्रह, दूसरा है राशिफल का ग्रह। राशिफल का ग्रह से मतलब है कि वह अपनी स्वय राशि के अंदर हो। तीसरे नंबर पे उच्च का ग्रह या फिर कायम ग्रह भी हो सकता है और चौथे नंबर पे है नेक ग्रह या फिर पक्के घर का ग्रह। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी ये ग्रह बता रखे हैं, जैसे किस्मत का ग्रह है, राशिफल का या उच्च का ग्रह है, ये हमारी एक वीडियो है जिसमें ट्यूटोरियल बल में जो नए आदमी हैं वो देख सकते हैं वहां जाके। उसमें हमने ये बता रखा है कि किस्मत का ग्रह कैसे निकालते हैं, कौन सी राशि का कौन सा ग्रह है और उच्च का ग्रह किस राशि में होता है, और पक्के ग्रह कायम ग्रह के लिए अलग से वीडियो बना रखी है। यह कभी भी महादशा के ग्रह नहीं हो सकते। दूसरा नियम यह है कि जब भी कुंडली में 1, 4, 7 व 10 मतलब केंद्र के भावों में कोई भी ग्रह हो तो भी वह कभी भी महादशा का ग्रह नहीं हो सकता। इसके अलावा यदि चंद्रदेव अच्छे हों, कहने का तात्पर्य है कि चंद्रदेव अपनी उच्च राशि में हों या फिर खाना नंबर 4 में हों या फिर शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, तो लाल किताब के हिसाब से महादशा नहीं हो सकती। अब हम महादशा का ग्रह कैसे निकालें, उसके लिए लाल किताब में नियम दिए गए हैं। पहला नियम है कि लगन कुंडली में जब किसी ग्रह के बराबर के ग्रह नीच या खराब हों लेकिन वह स्वयं नीच न हो, तो ऐसा ग्रह जब भी वर्षफल कुंडली में प्रथम भाव में आए और उस वर्षफल कुंडली में जिस महीने वह स्वयं नीच हो जाए
उस दिन से वह ग्रह की महादशा का ग्रह माना जाएगा। अब हम पहले नियम को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए गुरु है जो तीसरे भाव में केतु के साथ, जो नीच का केतु है, तीसरे भाव में वो नीच हो जाता है, उसके साथ में बैठ जाए और उसके बराबर के ग्रह राहु, केतु व शनि, तीन इसके राहु गुरु के बराबर के ग्रह हैं। शनि पहले भाव में हो जाए, कहने का मतलब नीच हो जाए, राहु 9वें भाव में नीच हो जाए और केतु तीसरे भाव में गुरु के साथ में नीच हो जाए, तो वह महादशा का ग्रह बन जाएगा। अब वो महादशा का ग्रह कब से शुरू होगी? जब से वह वर्ष फल के अंदर प्रथम भाव में गुरु आ जाए और उस वर्ष, जिस वर्ष वो प्रथम भाव में, उस वर्ष वो जब 10वें भाव में जाएगा, कहने का मतलब नीच हो जाएगा, वो उस दिन से उसकी महादशा का समय शुरू हो जाएगा। लाल किताब में जो दूसरा नियम है महादशा का ग्रह बनने के लिए, उसमें है कि कोई भी ग्रह कुंडली में नीच व रद्दी हो और उसके बराबर के ग्रह भी नीच व रद्दी हो जाएं, तो वर्षफल कुंडली में जब भी वह ग्रह खाना नंबर 1 में आएगा, तो उस दिन से उसकी महादशा शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि यदि हम ऐसे एक उदाहरण से समझें कि गुरु जब नीच हो और उसके साथ बराबर के ग्रह भी नीच हो जाएं, कहने का मतलब गुरु 10वें भाव में हो, शनि पहले में हो, राहु 9वें भाव में और केतु तीसरे भाव में, या फिर केतु 6ठे भाव में और राहु 12वें भाव में हो, तो उस समय गुरु की जो है महादशा का समय होगा। वो कब से शुरू होगा? जब वर्षफल कुंडली में जब वो पहले भाव में आ जाए, जिस वर्ष गुरु प्रथम भाव में आ जाएगा वर्षफल कुंडली में, उस समय से उसकी महादशा का समय शुरू हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि किस ग्रह की महादशा हो सकती है। उसके लिए एक टेबल दिया हुआ है, उसमें हम देख सकते हैं। इसमें यह भी बताया हुआ है कि यदि कोई ग्रह मंदा हो, जो उसके बराबर के ग्रह खुद नीच हो जाए, उसके बराबर के ग्रह मंदे हो जाएं, तब भी महादशा का ही ग्रह माना जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले गुरु है जो 10वें भाव में है, उसमें नीच हो जाता है, उसके बराबर के ग्रह शनि पहले भाव में हो, राहु व केतु अपनी नीच राशियों में, कहने का मतलब राहु 9वें खाने में या 12वें खाने में हो और केतु तीसरे या छठे में हो। ऐसे ही सूर्यदेव 7वें भाव में हो और बुध देव उसके बराबर का ग्रह जो बुध देव है वो 12वीं राशि में या 12वें भाव में हो। और उसके बाद में चंद्रदेव को देखें तो वह 8वीं राशि में या 8वें भाव में नीच का हो जाता है और उसके बराबर के ग्रह शनि पहले भाव में हो, मंगल चौथे भाव में हो, शुक्र छठे भाव में या गुरु 10वें भाव में हो, तब भी वह चंद्रदेव की महादशा, तब उस समय चंद्रदेव की महादशा होगी। उसके बाद में हम शुक्रदेव को देखते हैं जो कि खाना नंबर 6 में हो, तब वो नीच हो जाता है, मंगल 4 में हो, गुरु 10 में हो, जो कि उसके बराबर के ग्रह हैं, तो शुक्रदेव की महादशा का ग्रह बन जाएगा। ऐसे ही मंगल देव को देखेंगे जो कि खाना नंबर 4 में हो, वो नीच हो जाता है और उसके बराबर के ग्रह शुक्र खाना नंबर 6 में हो, राहु देव 9 या 12 में हो, तब वो महादशा का ग्रह बन जाएगा। ऐसे ही बुध देव खाना नंबर 12 में हो, शनि देव उसके बराबर के ग्रह शनि देव खाना नंबर 1 में, बुध खाना नंबर 12 में, केतु 3 या 6 में हो, मंगल 4 में हो, गुरु 10 में हो, तो वह बुध देव की महादशा का समय होगा, जब बुध देव महादशा का ग्रह बन जाएगा। ऐसे ही शनि देव यदि खाना नंबर 1 में हो और उसके बराबर के ग्रह केतु 3 या 6 में हो और गुरु 10 में हो, तब भी वह शनि महादशा का ग्रह बन जाएगा। अब राहु देव को देखा जाए तो राहु देव 9 या 12 में खाना नंबर में हो तो वह नीच हो जाता है और उसके बराबर का ग्रह गुरु यदि 10वें भाव में नीच का होकर बैठा हो तो राहु देव की महादशा का समय होगा। ऐसे ही केतु देव 3 या 6 में हो, अपने कहने का मतलब नीच हो और उसके बराबर के ग्रह शनि देव पहले भाव में हो, सूर्य 7वें में हो, गुरु 10वें भाव में हो, या फिर बुध 12वें भाव में हो, या फिर राशि में हो, तो वो केतु की महादशा का समय होगा। अब तक हमने यह देखा कि महादशा का मतलब क्या है लाल किताब में। उसके बाद में महादशा का ग्रह भी निकाला हमने, वो कैसे निकालते हैं यह भी देख लिया। अब महादशा का ग्रह का फल क्या होगा, वो कैसे फल देगा, इसको देखते हैं। महादशा वाला ग्रह जहां कुंडली के किसी भी खाना नंबर में बैठा हो, उस खाना नंबर से संबंधित चीजें जो उस ग्रह से संबंधित रखती हों, उन पर ही बुरा प्रभाव डालेगा। कहने का मतलब यह है कि यदि
गुरु 10वें भाव में नीच होकर बैठा है और वो महादशा का ग्रह बन गया, तो वह 10वें भाव से जो गुरु से संबंधित चीजें हैं उन पर ही बुरा प्रभाव डालेगा। जैसे पिता है या फिर कोई कार्य है, उस पर ही बुरा प्रभाव डालेगा। दूसरे नंबर पे हम यह देखते हैं कि महादशा वाला ग्रह दूसरे ग्रहों पर वही प्रभाव डालेगा जैसा कि महादशा न होने पर होने पर होता है। अब हम देखेंगे कि कोई जो भी महादशा का ग्रह बन गया उसमें किस ग्रह का प्रभाव होगा, किस वर्ष किस ग्रह का प्रभाव होगा। कहने का मतलब है कि महादशा का ग्रह, मान लीजिए शुक्र किसी का महादशा का ग्रह बन गया, तो उसकी आजू के जो महादशा शुरू हुई वो 14वें वर्ष के अंदर उसकी महादशा शुक्र की शुरू हो गई। 14वां वर्ष हो गया पहला वर्ष उसका, जब उसकी महादशा शुरू हुई। 14वें वर्ष में शुक्र में ही प्रभाव होगा। दूसरे वर्ष में मतलब 15वें वर्ष में महादशा का दूसरा वर्ष होगा, उसके आजू का यानी कि 15वां वर्ष हो जाएगा। तो खाना नंबर 12 का प्रभाव, जो खाना नंबर 12 में ग्रह बैठा है या फिर खाना नंबर 12 से संबंधित ग्रह का प्रभाव होना शुरू होगा। और तीसरे वर्ष, कहने का मतलब 14वां, 15वां और 16वें वर्ष सूर्य का प्रभाव होगा। और सूर्य देव का महादशा का तीसरा वर्ष होगा और व्यक्ति की 16वां वर्ष होगा, व्यक्ति की आजू का 16वां वर्ष होगा, तो शुक्र देव में सूर्य देव का प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। महादशा का चौथा वर्ष और किसी व्यक्ति का 17वां वर्ष होगा, व्यक्ति की आजू का 17वां वर्ष होगा, तो उस टाइम चंद्रदेव का प्रभाव आएगा। ऐसे ही इस पूरे ग्रहों का एक टेबल बना हुआ है जो कि आपके सामने है, ऐसे ही उसमें प्रभाव आना शुरू होगा। और इन ग्रहों का कर्म है जो वे ऐसे ही रहेगा। मान लीजिए किसी का मंगल महादशा का ग्रह बन रहा है, तो मंगल को हम पहले खाना नंबर पे लिखेंगे, उसके बाद में जो भी कर्म आता है वह पीछे लिखते जाएंगे। तो इस प्रकार ये एक 35 साल चक्र या फिर 35 से 39 साल तक मैक्सिमम ये किसी ग्रह की महादशा का समय रहता है, तो उसमें इन ग्रहों का उसके अंदर प्रभाव आता रहेगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि शुक्रदेव का खुद का प्रभाव होगा, जो पहले वर्ष, 13वें वर्ष, 25वें वर्ष में, 37वें वर्ष में होगा। और खान नंबर 12 का ग्रह का प्रभाव शुक्रदेव में होगा, जो वो दूसरे वर्ष होगा, 14वें वर्ष होगा, 26वें वर्ष होगा, 38वें वर्ष होगा, जो कि आपको टेबल में दिखा रखा है। ऐसे ही उसके ग्रहों का प्रभाव उसमें आता जाएगा। अब हम देखेंगे कि महादशा का जो ग्रह हो गया, कहने का मतलब जो महादशा का ग्रह बन चुका है उसका विशेष प्रभाव कब रहेगा वर्षफल के अनुसार। गुरु है जो वर्षफल के हिसाब से 10वें वर्ष, जो कि उसकी गुरु की पदवी का वर्ष होता है, विशेष प्रभाव देगा। सूर्य देव आजू के वह वर्ष जो 2 से भाग न होते हों, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, जो 2 से भाग न हो, उन वर्षों में विशेष प्रभाव देगा। ऐसे ही चंद्रदेव उन वर्षों में विशेष प्रभाव देंगे जो आजू के वह वर्ष होंगे जो 2 से भाग होते हों, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, ऐसे वर्षों में चंद्रदेव अपना विशेष प्रभाव देगा। शुक्रदेव अपनी महादशा में हर 11वें वर्ष में विशेष फल देंगे और मंगल देव हर चौथे वर्ष में अपना विशेष फल देंगे अपनी महादशा के अंदर। ऐसे ही बुध देव अपनी दशा में हर 5वें वर्ष अपना विशेष फल या प्रभाव प्रकट करेंगे और शनिदेव अपनी महादशा के अंदर हर 6ठे वर्ष अपना विशेष प्रभाव या फल देंगे। ऐसे ही राहु देव अपना विशेष प्रभाव 8वें वर्ष देंगे, हर 8वें वर्ष। और ऐसे ही केतु देव हर तीसरे वर्ष अपना विशेष प्रभाव देंगे। विशेष रूप से यदि हम गुरु के बारे में बात करें तो उसकी महादशा के अंदर, यानी कि गुरु की महादशा के अंदर साधारणतः 16 वर्ष की होती है, लेकिन बृहस्पति के समय महादशा 9 वर्ष के बाद में शुरू होगी, क्योंकि वह 16 वर्ष का उसका खुद का प्रभाव होता है और वह उसके आधा 8 वर्ष में वो कभी मंदा प्रभाव नहीं देता, अपना बुरा प्रभाव नहीं देता। उसके बाद में 9वें वर्ष में अपनी महादशा शुरू करता है। यह ग्रह अपनी महादशा का पहला, दूसरा, 8वां, 10वां व 4वां वर्ष में अपना विशेष प्रभाव देता है। गुरु होने की हैसियत से गुरु अपनी आधी उम्र में, कहने का मतलब 8 वर्ष, जैसा कि मैं बोल चुका हूँ कि 8 वर्ष क्योंकि उसकी 16 वर्ष की आयु की आधी उम्र है, कभी बुरा प्रभाव नहीं देता और अपनी महादशा को कब से शुरू करता है? 9वें वर्ष से शुरू करता है। महादशा के ग्रह का
व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव का विचार हम चंद्र कुंडली से करते हैं। लाल किताब में चंद्र कुंडली बनाने के लिए हम चंद्र देव को लगन में रखकर बाकी सभी ग्रहों को उस उसके कर्मानुसार बैठा देते हैं। चंद्र कुंडली से व्यक्ति के स्वयं के जीवन के साथ साथ उसकी औरत के जीवन का भी विचार किया जाता है। चंद्र कुंडली को हम विशेष महादशा के वर्षों के रूप में ही प्रयोग करते हैं। चंद्र कुंडली का प्रभाव अचानक और कभी कभी प्रकट होता है। महादशा का ग्रह बहुत कम कुंडली में पाया जाता है, क्योंकि यह जिसकी कुंडली में होता है उसकी जिंदगी का काफी लंबा समय बुरा ही गुजरता है। किसी ग्रह की महादशा के समय उस व्यक्ति के जीवन के धोखे का ग्रह बदलाव पैदा करता है। इसके अलावा हर 7वें साल यानी कि वर्ष राहु और हर 8वें वर्ष खाना नंबर 8 का ग्रह भी उस महादशा के समय बदलाव पैदा करता है। यदि धोखे के ग्रह के बारे में बात करें तो लाल किताब में 2 प्रकार के धोखे ग्रह पाए जाते हैं, जो कि हम आने वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। महादशा के ग्रह के बारे में बात करें तो महादशा के समय मित्र ग्रहों से कोई सहायता नहीं मिलेगी महादशा के ग्रह को, और शत्रु ग्रहों का प्रभाव महादशा के ग्रह पर ज्यादा होता है। आज हमने महादशा के ग्रह के बारे में पढ़ा और उसके बारे में ये देखा कि कैसे निकाला जाता है और उसके प्रभाव किन किन वर्षों में ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ये बहुत कम कुंडली में पाया जाता है, जैसा कि हमने कह चुके हैं, ये बता रखा है। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।